कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। आज ऐतिहासिक पर्व है। व्यंग हास्य में सिर्फ मनो आह्लाद नहीं है, रचना वो है जो संदेश देती हो। और ये अभी लोग कहते थे मैडम कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिनमें 5 बार कपड़ा 5 रंग का कपड़ा पहनता है। तो आप लोग जान लीजिए जो अगला आने वाला है ना वो 21 रंग का पहने रहता है। बदलता है। और हमारे बीच में सारी बातें हैं। सीमा जी बहुत विरोध किया गया तिरंगे का। और मैं बताता हूं, मैं कभी बोल रहा था कि बहुत लोग नाराज हो गए हमसे। तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया ने तब देखी जब यूक्रेन युद्ध में जिसके हाथ में तिरंगा था उन्हें रूस की हिम्मत पड़ी है गोली चलाने की, यूक्रेन की हिम्मत पड़ी। दूसरी बात अब सुन ले, वो चाइना ने 1962 में हमारे साथ क्या किया था जानते हैं ना? हमारे गलवान घाटी में 22 नौजवान मरे, हमने 45 को कट के मारा। को लोग कहते हैं चाइना हमको आंख दिखाते, पाकिस्तान दिखाता तो चाइना भी दिखाने लगा। चाइना क्या दिखाएगा? उनकी ताकत इतनी छोटी छोटी होती है, देखने नहीं बनती। और उनका कद 3.5 फीट का होता है। अगर कोई 5.5 फीट का चीनी मिल जाए तो जान लीजिए कि हम वहां पर तीर्थ कर देंगे। हिंदुस्तान 62 का नहीं है। हम आज जिस तोप का निर्माण किए हमने जो अंतरिक्ष यान उड़ा दिया, हमारे देश का एक नौजवान ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की गद्दी पर जा रहा है। और जो ब्रिटेन का राज्य वहां तक था जहां सूर्य अस्त नहीं होता था, आज हम उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के तिरंगे की क्षमता है। और कटई तक पहुंच गए हैं कमला हैरिस से। गलवान बाइडन में तो न्यूनतम राष्ट्रपति है, वहां एकदम कटई पकड़े खड़ी है। जहां बाइडन गड़बड़ाने वहां को राष्ट्रपति होना है। हिंदुस्तान एक छंद, आपको लोग भाषा रेडी आइए, फोटो खींच लीजिए। बच्चों का कोई बच्चा होता रहेगा दिखा देंगे बंद हो जाएगा। शर्मा जी ने तो बेटियों को पढ़ दिया। अब आपने भ्रूण हत्या पर पढ़ दी। और भ्रूण हत्या पहले रहा होता तुम्हारी ये दोनों देवियां वंचित रह जाती। पाप है, महाभिशाप है। आज ये देश की गौरव है, सम्मान है। एक अवधी भाषा में एक छंद आपको सुन ले अपनी बोली में, जिससे भी किसी बड़ा बधाई है इनको। ये शेषनाग की धरती पर, ये धरती उनके शेषनाग के फन पर है। आप इसको याद रखें। मेरे पढ़ने का लिखने का एक अंदाज अलग होता है। मैडम आप सबको भी नमन है। तिरंगे को मैंने सलाम किया है कि देश के आजादी कई अमृत पुनीत पर्व, देश के आजादी कई अमृत पुनीत पर्व, सारी दुनिया के एहसास को कराई। तिरंगा कहाँ कहाँ पा रहा है देखिए कि सारी दुनिया के एहसास को कराई दे। और विश्व विजयी हमारा अमर तिरंगा प्यारा, धरती के चारों ओर छोर फहराई दे। खींच आन बान शान और इस शौर्य के प्रतीक हवे, बच मारी दुश्मनन के छाती घराई दे। और खींच के तिरंगवा पताले तक गाड़ दे भाई, भैया से सना के तनी फनवा हटाई दे। खींच के तिरंगवा पताले तक गाड़ी दे भाई, भैया से सना के तनी फनवा हटाई दे। विश्वकर्मा जी के हमारे साथ की घटना में मनोज जी एक छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो खटराओं पर आदरणीय रजिस्ट्रार साहब है। हम लोग जा रहे थे गाजीपुर, एक छोटा बच्चा विद्यालय इस महाविद्यालय में सुना दो, इसको जरूरी है। कुलपति जी एक बच्चा मूंगफली बेच रहा था, उसका ठोंगा नेताजी के माथे
गया, गाड़ियों का काफिला जा रहा था और नेताजी ने मार दिया, मूंगफली गिर गया। डाटा खा, पढ़ने लिखने की उम्र में मूंगफली बेच रहा है। आप इतना रखें, पढ़ने लिखने की उम्र में मूंगफली बेच रहा है। चला गया विश्वकर्मा दिन का इस गरीब आदमी को जो मूंगफली नुकसान हुआ दे दिया। उसके बाद कहा बेटा तो नेताजी सही कह रहे थे। बच्चे ने जो जवाब दिया वो मैंने छंद यहाँ से पैदा हुआ। मंत्री मंच पर थे, विश्वकर्मा जी मंच पर अध्यक्षता कर रहे थे और आप ये सुन ले कि बच्चे ने कहा कि माँ बीमार है, बाप मर गया है, दो छोटे भाई बहन हैं, पापा मूंगफली भी बेचता हूँ, पढ़ता भी हूँ। संवाद शैली में वो टाक होता है। नेताजी को मैंने सुना दिया गाजीपुर के मंच पर घटना के साथ। पहले वो कहते हैं, नेताजी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रखर पढ़ रहा हूँ। मैं बताया कि पिछली बार आया था, ये 70,000 वाले कर पीट गए थे हमसे। जौनपुर बहुत अद्भुत धरती है, मैं बताऊंगा भी। अब सुन ले कि पुस्तकों के बैग लेके पढ़ने की उम्र में, नेताजी कहते हैं कि पुस्तकों के बैग लेके पढ़ने की उम्र में चीनियां बादाम बेचने को चल देते हैं और चांदी की कटोरियों में दूध भात खाने वाले झिड़कियों से गालियों से पेट भर लेते हैं। तो बच्चा कहता है कि धक्का मत दीजिए, खरीद लीजिए हुजूर, धक्का मत दीजिए, खरीद लीजिए हुजूर। भारत के नाते हम आपके भी बेटे हैं और हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे, हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे। सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं, हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे। सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं। बंदो आंखों से आंसू गिर जाता है, चिंगारी निकलती है जब हम लोग सुनते हैं कि हमारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना को 2 कौड़ी के लोग पत्थर मारते हैं और हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं। और इस मर्यादा में कि मानवता के हनन का विश्व को संदेश न जाए, और आंसू से मन भीग जाता है। हमारे 2 सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान के सैनिक जब ले गए तो मैं मेरठ के सम्मेलन में था, मुझसे एक आदमी प्रश्न किया कि सर तो काटा सैनिकों का, लेकिन पाकिस्तान क्यों ले गए? मैंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने कायल सैनिकों को दिखाने के लिए ले गए कि देखो हिंदुस्तान के बबर शेर हैं, सर कटाना तो जानते हैं लेकिन सर झुकाना नहीं। एक सर हिंदू का, एक सर मुसलमान का, एक अलग अलग मजहबों में पैदा होते हैं, लेकिन भारत माता के लिए शहीद होना होता है तो बलिवेदी पर एक साथ शहीद होते हैं। तिरंगे के लिए ये एक झंडा है। और सुन लो, भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चला, इसमें किसी परेशानी नहीं है, उसका भी विरोध हुआ। एक आदमी मूंगफली खा रहा था, इसका छिलका कहाँ डालूंगा, सामने वाले जेब में डाल दे, कहा जान नहीं जाएगा क्या? किसी जान जाएगा? तुम्हारी जेब में आधे घंटे से पान खा के थूक रहा हूं, आलोचना करने की सीमारी हमारी गंदी आदत सी बन गई है। मैडम, हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि हम घर घर तिरंगा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने विश्वकर्मा जी से कहा कि मिलजुल का समझ लिख लीजिए, मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश, मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश, होने वाला कभी नहीं दंगा लिख दीजिए। मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश, होने वाला कभी नहीं दंगा लिख दीजिए। और स्वच्छता मिशन सौभाग्य इस देश का है, नदियों के साथ स्वच्छ गंगा लिख दीजिए तो जलवायु धरती प्रदूषण से मुक्त रहे, सब रहे स्वस्थ और चंगा लिख दीजिए। और मार रहे पत्थर जो पाक का निशान लिए, मार रहे पत्थर जो पाक का निशान लिए, मार गोली माथ पे तिरंगा लिख दीजिए, मार गोली माथ पे तिरंगा लिख दीजिए। मैडम, एक छंद अगर अनुमति हो तो बंटवारे का छंद में बताओ, मनमोहन इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन था।
70 लाख लोग मारे गए थे, वो सच निश्चित बताया जा रहा है, आज भी छिपाया जा रहा है। 70 लाख लोग बंटवारे में मारे, देश के बच्चे बूढ़े नौजवान मारे गए थे। एक क्षण सुबह स्थिति क्या है कि धर्म के ही नाम पर देश जब बांटा गया, मैंने कहा, मैं प्रतीकों के माध्यम से कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, धर्म के ही नाम पर देश जब बांटा गया, मैंने कहा बंधु कहाँ दूर कहाँ जाएंगे, बहनों को नेह देंगे, भाई सा स्नेह देंगे, पाक में भले ही हम शीश कटवाएंगे, पाक में भले ही हम शीश कटवाएंगे, सोचा है कि आप हैं हमारी धरती के लाल, धरती की गौरव परंपरा को गाएंगे, धरती की गौरव परंपरा को गाएंगे। और हमें क्या पता था कि ये राम की परंपरा को बाबर की परंपरा से आगे तो बताएंगे। ये बहुत सी दयनीय स्थितियां देश की हो रही है, इतिहास को नकारा जा रहा है, नकारा जा रहा है। और एक आल्हा को जानते हैं ना, ऐसे कि जिस देश में जितने शहीद हुए हैं, मैं एक आल्हा सुना दे रहा हूँ राष्ट्रीय। आज कह दिया जब मनोज जी ने कह दिया कि हर छंदों की ज्ञाता है, तो आप देखिए मैं शहादत के लिए सुना दूंगा, आप भी हमारे साथ ताली बजा के सम्मिलित हो लें। वो आल्हा गाया जाता है, खटखट देगा बोले रनवा छपक छपक तलवार। वो बहुत सारे लोग हैं, उसमें ये भी है कि परिषद हो गया है, इतना जिए कुकुर इतना जिए सियार, और परिष 1836 जी ने आगे जी के देखा तो मत के उससे ज्यादा सब जिए बा। वो ऐसा आल्हा है, वो छंद वही है कि वीर शहीद हुए भारत के करने की याद कहानी, और पावन तिथि 15 अगस्त को श्रद्धांजलि जो है बलिदानी। तो सोनी कर्मा की गोदी को सोनी मांग किए बलिदा का, सोनी मांग किए बलिदा का। और आर्थ सुधा से पीड़ित सुत को छोड़ चले जो प्यार पिता का। बड़ी गुलामी की चंगुल में चले काटने माँ की बेड़ी, और आजादी की बलिवेदी पर लगा दिए सुमनों की ढेरी। देखो जिनकी करुण कथा से घायल रंग का हृदय छोर है, और जिनके रक्त रंग से रंजित उदयाचल का क्षितिज छोर है। रावी झेलम के तट से अब भी आते उत्ताल भयंकर, अमर भगवती चरण बोहरा सोता जहां तिरंगा कसकर। रावी झेलम के तट से अब भी आते उत्ताल भयंकर, अमर भगवती चरण बोहरा सोता जहां तिरंगा कसकर। खून में दो आजादी देने का गूंजा नारा था, और बलिदानों की खेती से उपजा यह राष्ट्र हमारा था। संसद ठप है, देश मौन है, ये कैसी खुददारी है, और भारत माँ की बलिदानी बेटों से यह गद्दारी है। संसद ठप है, देश मौन है, ये कैसी खुददारी है, भारत माँ की बलिदानी बेटों से यह गद्दारी है। धन्यवाद।